हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पूजा रोहिला और मैंने यूजी किया है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें 4 प्रोसेस आता है। पहला आता है एब्जॉर्प्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये सब हमने पढ़ लिया कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो फार्माकोडायनेमिक्स के साथ। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि एक ड्रग बॉडी पे क्या काम करती है, कैसे कैसे वो काम करती है। ठीक है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन एंड इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ड्रग का एक्शन क्या होता है और उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, वो सब जो हम पढ़ते हैं वो ही क्या होता है आपका फार्माकोडायनेमिक। तो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, फर्स्ट इज ड्रग एक्शन एंड सेकंड इज, ठीक है, इट्स इफेक्ट। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ड्रग एक्शन और क्या होता है ड्रग इफेक्ट। ड्रग एक्शन क्या होता है, इनिशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग रिसेप्टर कम्बिनेशन। जब भी ड्रग कहीं पे अपना काम करती है, किसी भी सेल पे, किसी भी टिश्यू पे, तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिसेप्टर की। ड्रग और रिसेप्टर का जब कम्बिनेशन बनता है, जो भी इनिशियल चेंजेस आते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो ड्रग एक्शन होता है। और उन चेंजेस की वजह से जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस हमें टिश्यूज़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो ड्रग इफेक्ट होता है। जो भी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ड्रग इफेक्ट होता है। तो हम फार्माकोडायनेमिक में ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट दोनों का कम्बिनेशन पढ़ते हैं। साइट ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन की कौन कौन सी साइट होती हैं, वेयर द इफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जैसा आपको पता है आउटसाइड द सेल, यानी किसी भी सेल के, ठीक है, आउटसाइड अगर ड्रग आपकी एक्ट कर रही है तो वो उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइट ऑफ एक्शन है। देन आता है सेलुलर साइट ऑफ एक्शन, व्हेन द ड्रग एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जब वो क्या है, आपकी ड्रग सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है। इंट्रा सेलुलर, इनसाइड द सेल, आपकी ड्रग क्या है, सेल के अंदर जाके अपना काम करती है। तो यहाँ पे 3 मेन साइट है ड्रग एक्शन की, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट ऑफ एक्शन। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर कैसे कैसे ड्रग एक्ट करती है, उसके 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिडिटी। एंटा एसिड क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये आउटसाइड द सेल काम होता है। दूसरा है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स कम्प्लेक्स बना लेते हैं हैवी मेटल के साथ, ठीक है, जो बाहर पड़े होते हैं उन हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, ठीक है, उनको मैक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आता है मैग्नीशियम सल्फेट, एक्टिंग एज परगेटिव बाय रिटेनिंग द फ्लूइड इनसाइड द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के ल्यूमन में वाटर को ज़्यादा रिटेन करके, ठीक है, वहाँ पे क्या है, परगेटिव एक्शन अपना दिखाता है। फिर आता है सेलुलर साइट ऑफ एक्शन। इसमें एग्जाम्पल है निकोटिनिक रिसेप्टर्स का, जो मोटर एंड प्लेट पे होते हैं, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो एसिटाइल कोलिन आके अटैच होगा, रिसेप्टर और सबस्ट्रेट का क्या है, कम्बिनेशन बनता है, यानी एसिटाइल कोलिन और निकोटिनिक रिसेप्टर का एक कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ हो कहाँ रहा है, आपके सेलुलर साइड पे जो एंड प्लेट होती है वहाँ पे हो रहा है, लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। इन दोनों का जो कम्बिनेशन बनता है, ठीक, कम्बिनेशन होता है, उसके बाद एक्शन क्या होता है, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड है इफेक्ट ऑफ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होती है वो हार्ट मसल्स पे और ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं, वो भी सेलुलर साइट ऑफ एक्शन है। सिंपैथोमिमेटिक बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू हार्ट मसल पे काम करती है और रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन्स पे ही मिलते हैं। ब्लड वेसल्स पे अल्फा रिसेप्टर के थ्रू क्या है, ये वैसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। फिर आता है इंट्रासेलुलर साइट ऑफ एक्शन, फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो लगभग सल्फा ड्रग्स होती हैं, ठीक है। सल्फा ड्रग क्या करती हैं, इंट्रासेलुलरली क्या है, फॉलिक एसिड जो एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है,
ठीक है, अंदर जाती है सेल के और वहाँ पे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है। फिर दूसरा एग्जांपल इसमें है ट्राइमिथोप्रिन। ट्राइमिथोप्रिन क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है। आपको पता है डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो ये दोनों जो ड्रग है कहाँ जाके काम करती है, इंट्रासेलुलरली। तो यहाँ पे 3 साइट ऑफ एक्शन क्या है, सेलुलर लेवल पे समझाने की कोशिश की गई है। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। द बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, हम बेसिकली 5 क्या है ड्रग टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन यहाँ पे दिखाते हैं। फर्स्ट है स्टिमुलेशन, सेकंड डिप्रेशन, देन इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। फर्स्ट आता है इसमें स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, सेलेक्टिव इन्हांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। यहाँ पे आपकी ड्रग क्या है, एज ए स्टिमुलेटर काम करती है और एक स्पेशल सेल पे जाके काम करती है और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल एड्रेनलिन स्टिमुलेट करता है हार्ट को और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सेकंड है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन स्टिमुलेट करता है सलाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक है। तो ये क्या है, स्टिमुलेशन। सेकंड है प्रिंसिपल डिप्रेशन। तो कुछ ड्रग्स एज ए डिप्रेस ड्रग काम करती है, जैसे सेलेक्टिव ड्रग्स डिमिनिश द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, बार्बिटूरेट्स जैसे डिप्रेस कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्विनिडीन डिप्रेस करती है हार्ट को, यानी हार्ट रेट को कम कर देती है। ओमिप्राजोल डिप्रेसेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या है, कम कर देती है आपकी ओमिप्राजोल। तो एक पर्टिकुलर ड्रग एक पर्टिकुलर सेल पे एक्ट करती है और उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है। फिर आता है थर्ड इरिटेशन। इन नॉन सेलेक्टिव और नॉक्शियस इफेक्ट होता है, उसी कहते हैं हम इरिटेशन। तो कुछ ड्रग एज ए इरिटेंट्स काम करती हैं। A non-selective noxious effect and is particularly applied to the less specialized cell। हम एक less specialized cell पे क्या है, ड्रग को एक्ट करवाते हैं। अगर ये इरिटेशन माइल्ड है तो वो क्या है, स्टिमुलेशन एक्शन दिखाएगी। जैसे बीटरॉल सॉल्टी ड्रग अगर आप लेते हो, इंक्रीज कर देती हैं वो सलाइवेशन को, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इरिटेशन दिखाती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, कोरोजन, नेक्रोसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल डैमेज वहाँ पे हो सकता है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन वाली ड्रग्स हम नहीं देते हैं सिस्टमिकली, उनको हमेशा टॉपिकल यूज़ के लिए रखा जाता है। फिर आते हैं काउंटर इरिटेंट्स। काउंटर इरिटेंट्स क्या होते हैं, विच क्रिएट ए माइल्ड इरिटेशन इन वन लोकेशन विद द रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग द डिस्कम्फर्ट इन द अनदर लोकेशन। यानी एक लोकेशन पे वो थोड़ी सी इरिटेशन क्रिएट करके सेकंड लोकेशन पे जो भी क्या है इन्फ्लामेशन या डिस्कम्फर्ट या पेन हो रहा है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। पेन रिलीविंग भी होते हैं काउंटर इरिटेंट्स। ये क्या करते हैं, पेन सिग्नल्स, ठीक है, जो रिपोर्ट होते हैं नोसिसेप्टर से, यानी पेन रिसेप्टर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन को क्या है, पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देते हैं और वो पेन सेंसेशन फिर ब्रेन तक जा नहीं पाते। जैसे आपकी बहुत सारी बाम ऐसे आती है, उनमें मैंथोल और कैम्फर होता है, ये दोनों ही क्या है काउंटर इरिटेंट्स की तरह काम करते हैं। तो जो पेन बाम आपकी आती है वो डिमिनिश कर देती है पेन को। तो ये है इरिटेशन। फोर्थ आता है रिप्लेसमेंट, यूज़ ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट हॉर्मोन्स इन देयर डेफिशिएंसी स्टेट। तो बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आपके नेचुरल मेटाबोलाइट क्या है, कम होते हैं, कम होने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, हम थायरोक्सिन बाहर से देते हैं क्योंकि ट्राइआइडोथायरोनिन क्या है अब बन नहीं रहा है। अब हम डायबिटीज़ में देखते हैं कि आपकी बीटा सेल्स पेनक्रियाज की इंसुलिन सिक्रेट करना कम कर देती हैं, तो हम बाहर से क्या देते हैं, हम इंसुलिन देते हैं। एग्जाम्पल भी ऐसे ही दिया हुआ है, जैसे लीवोडोपा इन पार्किंसंस। हम पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामिन रिलीज कम हो जाता है तो बाहर से लीवोडोपा देते हैं। इंसुलिन देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। आयरन देते हैं अनीमिया में, ठीक है, आयरन देंगे हम अनीमिया में। फिर आता है लास्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन। सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑन इनवेडिंग पैरासाइट और कैंसर सेल एटेन्यूएटिंग देम विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट सेल। तो साइटोटॉक्सिक एक्शन हमें देखने को मिलता है किस पे, जो पैरासाइट्स होते हैं जो बाहर से अटैक करते हैं, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, जैसे आजकल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ड्रग क्या है उनके टॉक्सिक एक्शन दिखाती है उन सेल्स के लिए, उन पैरासाइट्स के लिए, ठीक है, या कैंसरस सेल के लिए हम साइटोटॉक्सिक एक्शन वाली ड्रग देते हैं, ठीक है। वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं करती है आपकी होस्ट सेल को।
एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पेनिसिलिन है, क्लोरोक्विन है, ठीक है, जिडोविडीन है। तो ये सब क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन दिखाती हैं ड्रग्स, ठीक है, जो पैरासाइट के ऊपर एक्ट करती है और उसके क्या है, सेल को डेड कर देती है। तो हमने 5 प्रिंसिपल पढ़े, ठीक है, सेल एक्शन के। फर्स्ट था स्टिमुलेशन, सेकंड डिप्रेशन था, थर्ड था इरिटेशन, साइटोटॉक्सिक इरिटेशन था, रिप्लेसमेंट था, एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये 5 प्रिंसिपल मेनली ड्रग क्या है, इन पे काम करती है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, हाउ द ड्रग एक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट by interacting with a discrete target biomolecule, usually are proteins, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स को अपना काम करने के लिए कोई ना कोई टारगेट बायोमोलिक्यूल चाहिए होता है आपकी बॉडी में, और वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स को हम क्या है 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर्स। तो फर्स्ट है एंजाइम्स। आपको पता है ऑलमोस्ट ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स। ड्रग्स कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली मीडिएटेड रिएक्शन। आपके बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, वो क्या है, एंजाइम्स के थ्रू ही होती हैं। ड्रग्स क्या करती है, या तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, यानी उसको स्टिमुलेशन इफेक्ट देती है, या उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, यानी उसको इनहिबिशन एक्शन दिखाती है, ठीक है। आगे हम दिखा रहे हैं, जैसे एंजाइम स्टिमुलेशन वहाँ पे दिखेगा, या एंजाइम इनहिबिशन क्या है, आपकी ड्रग दिखाएगी। अब ये जो एंजाइम स्टिमुलेशन है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, कहने का मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकली क्या है, नेचुरली आपके एंजाइम स्टिमुलेट होते हैं और आपकी एक्टिविटी होती रहती है। एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड थ्रू सम नेचुरल मेटाबोलाइट। तो अगर आप बाहर से कोई ड्रग दे रहे हो तो वो भी नेचुरल मेटाबोलाइट ही होनी चाहिए, और नेचुरल मेटाबोलाइट ही क्या है, एज ए ड्रग काम करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम्स को। और ये जो स्टिमुलेशन है ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट एंजाइम पे आके अपना काम कर रहा था, उसके लिए एफिनिटी एंजाइम की बढ़ जाती है, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम एंजाइम स्टिमुलेशन। फिर आता है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन में क्या होते हैं, बहुत सारी ड्रग के हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे ऐसा इफेक्ट डालती है कि वो अपना वर्क इनहिबिट करने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक नॉन सेलेक्टिव इनहिबिशन होता है और एक सेलेक्टिव इनहिबिशन होता है। नॉन सेलेक्टिव इनहिबिशन में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स जैसे हैवी मेटल सॉल्ट हैं, मिथाइल अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम्स को नॉन सेलेक्टिवली का मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम पे वो एक्ट नहीं करते, वो बहुत सारे एंजाइम्स पे एक्ट करते हैं और उनको क्या है, उनकी एक्टिविटी को डिमिनिश कर देते हैं। तो ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए इनको क्या है, हम ज़्यादा एज ए ड्रग यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा सेलेक्टिव इनहिबिशन। सेलेक्टिव इनहिबिशन में क्या है, ड्रग इनहिबिट करती है एक पर्टिकुलर एंजाइम को विदाउट अफेक्टिंग अदर, यानी औरों को वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंजाइम पे आपकी ड्रग आएगी और उसको इनहिबिट कर देगी। सच इनहिबिशन इज ईदर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। ये जो इनहिबिशन होगा या तो कम्पिटिटिव होगा या नॉन कम्पिटिटिव। अब कम्पिटिटिव की सेंस क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी एक कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब एंजाइम के ऊपर एक सबस्ट्रेट आता है और वो अपनी एक्टिविटी करता है। जब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो जाती है आपकी सबस्ट्रेट और ड्रग में, ठीक है, आपने बाहर से जो ड्रग दी उसकी स्ट्रक्चर सेम है जैसा बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम के लिए मुश्किल हो जाएगा पहचानना कि कौन सा मेरा सबस्ट्रेट है और कौन सी ड्रग है। तो वहाँ पे क्या है, दोनों में कंपटीशन होगा, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम में, सबस्ट्रेट एंड आपकी ड्रग में। तो इसे कहते हैं हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबस्ट्रेट तो एक्टिविटी को करवा रहा है, लेकिन आपका जो ड्रग है, जो एज ए इनहिबिटर आपने दिया है, ठीक है, वो कम्पिटिटिवली उस एंजाइम को इनहिबिट कराता है। फिर दूसरा आता है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव क्या है, एंजाइम की जो कैटालिटिक साइट होती है उस पर तो अटैच नहीं होता है, लेकिन कोई भी एडजेसेंट साइट जो उसको मिल जाती है, यानी पीछे का दरवाज़ा, वहाँ पे जाके वो क्या है, अटैच हो जाता है, और जो मेन साइट होता है उसको वो क्या है, डैमेज कर देता है, और वहाँ पे आपका सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होता है। तो ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले एंजाइम स्टिमुलेशन का है, जैसे एग्जांपल दिया है पायरिडोक्सिन का। पायरिडोक्सिन क्या करता है, एज ए कोफैक्टर
ये काम करता है और इंक्रीज कर देता है डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को। एंजाइम इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव में जैसे नियोस्टिग्मिन compete करता है एसिटाइल कोलिन के साथ, ठीक है, और कोलिन एस्टरेज के साथ अटैच करके उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में एसिटाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के ऊपर नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन दिखाता है, ठीक है। तो एंजाइम स्टिमुलेशन और एंजाइम इनहिबिशन, यानी आपकी ड्रग या तो एंजाइम स्टिमुलेशन करेगी या एंजाइम इनहिबिशन करेगी। एंजाइम इनहिबिशन में भी क्या तो वो नॉन सेलेक्टिव इनहिबिशन करेगी या सेलेक्टिव इनहिबिशन। सेलेक्टिव इनहिबिशन में भी या तो वो इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव होगा या नॉन कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक देखिए एंजाइम दिया हुआ है, ठीक है। एंजाइम के अगर फिजियोलॉजिक रिएक्शन देखें तो एक सबस्ट्रेट आएगा, ठीक है, एंजाइम के ऊपर अटैच होगा, ठीक है, फर्दर रिएक्शन होगी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये नेचुरल क्या है, एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अगर आपका एक ड्रग स्टिमुलेटर एज ए स्टिमुलेटर आ जाती है तो वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है, वो भी एंजाइम के ऊपर आएगी, इसको स्टिमुलेट करेगी और वहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन आपकी ड्रग एज ए अगर इनहिबिटर आती है, ठीक है, वो एंजाइम के ऊपर एक्ट करती है, लेकिन उसके बाद क्या है, कोई प्रोडक्ट या तो नहीं बनेगा या एक नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनता है जिसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब ये जो इनहिबिटर है अगर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी उसकी सबस्ट्रेट के साथ है, ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, लेकिन ये किसी भी एडजेसेंट साइड पे इधर अटैच हो गया, इधर अटैच हो गया, इधर अटैच आके अटैच हो जाता है और उसकी जो मेन जो साइट होती है, ठीक है, उसको बर्बाद कर देता है। कहने का मतलब उसको वहाँ पे अब सबस्ट्रेट आके अटैच होता नहीं है, तो फर्दर क्या है उसकी रिएक्शन को वो रोक देता है, तो वहाँ पे वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, आयन चैनल्स, जिनके थ्रू क्या है आपकी ड्रग काम करती है। जो आयन चैनल्स होते हैं वो भी सेल सरफेस रिसेप्टर्स ही होते हैं, सेल सरफेस पे ही मिलते हैं, मेम्ब्रेन पे ही मिलते हैं। या तो यहाँ पे क्या होता है, या तो आपकी ड्रग क्या है डायरेक्ट आयन चैनल्स पे जाके अटैच हो जाती है और अपना इफेक्ट दिखाती है, या उसको क्या है एक रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसेप्टर के अगर बेसिस पे देखा जाए तो वहाँ पे आते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। लाइगेंड गेटेड चैनल्स कैसे ऑपरेट होते हैं, स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल के थ्रू। अगर वहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ गई है तो वो कैसे एक्ट करेंगे, एज ए रिसेप्टर एक्ट करेंगे, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। एग्जांपल दिया हुआ है निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक है, वो लाइगेंड गेटेड चैनल के थ्रू काम करता है। दूसरा आता है जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स, नाम से ही पता लग रहा है कि किससे रेगुलेट होता है, वो जी प्रोटीन से रेगुलेट होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कार्डियक बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेटेड, ठीक है, कैल्शियम चैनल। तो जो कार्डियक बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट कर देता है कैल्शियम चैनल को, और एक जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल है। अब जी प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये एक्ट करते हैं एज मॉलिक्यूलर स्विचेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्विच जैसे ऑन और ऑफ होते हैं ऐसे ही ये काम करते हैं। ये इनसाइड द सेल होते हैं और आपका चैनल क्या है मेम्ब्रेन पे होता है, और इसके और मेम्ब्रेन के बीच में एक आयन चैनल और जी प्रोटीन के बीच में क्या है एक कनेक्शन होता है, यानी ये क्या है उसका स्विच होता है। अगर ये ऑन होता है तो रेगुलेट होगा, सब कुछ आयन अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। अगर ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या है कुछ भी काम नहीं होगा। यानी ये आयन चैनल कौन से स्विच के द्वारा रेगुलेट होते हैं, जी प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। चलो आगे क्या है, वोल्टेज ऑपरेटेड एंड स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल। ड्रग्स कैन आल्सो डायरेक्टली बाइंड टू द चैनल। मैंने बताया था कि यहाँ पे ड्रग क्या है इधर क्या है डायरेक्टली बाइंड हो जाती है चैनल की, या क्या है उसको रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है काम करता है। ड्रग्स क्या है डायरेक्ट अटैच नहीं होती इन दोनों चैनल पे, यहाँ पे ड्रग क्या है डायरेक्टली अटैच हो जाती है चैनल पे एंड अफेक्टिंग आयन मूवमेंट थ्रू इट। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे लोकल एनेस्थेटिक विच ऑब्स्ट्रक्ट वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। तो यहाँ पे क्या है वोल्टेज से ही ऑपरेट हो जाता है। तो ये है आयन चैनल्स।
यहाँ पे देखिए हमने आयन चैनल्स और ड्रग्स के बारे में मतलब अगर ड्रग ऐसे मॉड्यूलेटर काम करेगी, अगर ड्रग क्या है ऐसे मॉड्यूलेटर काम करती है आयन चैनल्स के ऊपर, तो ड्रग की एफिनिटी क्या है बढ़ जाती है, या तो ब्लॉकर के लिए या ओपनर के लिए। ठीक है, अगर मॉड्यूलेटर देखा जाए तो वो दो तरह का हो गया। ठीक है, ड्रग मॉड्यूलेटर दो तरह का, या तो ब्लॉकर या क्या होगा वो ओपनर। इसकी एफिनिटी या तो ब्लॉकर्स के लिए बढ़ेगी या ओपनर्स के लिए। अगर ड्रग क्या है एज ए डायरेक्ट ब्लॉकर की तरह काम करती है, या तो वो मॉड्यूलेटर आएगा तो काम करवाएगा, यानी डायरेक्ट काम नहीं कर रही है यहाँ ड्रग, या ड्रग क्या है डायरेक्ट आएगी। ठीक है, या वो सीधा ब्लॉकर की तरह काम करेगी या ओपनर की तरह। अगर ये ब्लॉकर की तरह काम करती है तो ब्लॉकर जैसे ही यहाँ आएगा आपके जो आयन चैनल क्या है ब्लॉक हो जाएंगे, वो फर्दर क्या है एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे और ओपन नहीं होंगे, तो यहाँ से आयंस की मूवमेंट होगी नहीं। ठीक है, इस गेट के थ्रू। फिर आते हैं अगर ड्रग ओपनर की तरह काम करती है, तो ओपनर क्या है यहाँ आके अटैच होगा। ठीक है, अगर ओपनर ऐसे आता है तो उसकी एक्टिविटी फर्दर क्या होगी, जो गेट हैं आयंस के वो खुल जाएंगे और चैनल्स के आयन चैनल्स के और आयन की मूवमेंट क्या है फर्दर ये इधर होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल्स हैं जहाँ पे आपकी ड्रग या तो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है, उसको एक मॉड्यूलेटर चाहिए बीच में। ठीक है, या तो आपकी ड्रग एज ए ब्लॉकर काम करेगी या ओपनर की तरह काम करेगी। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट खुद काम करती है या क्या है उसको किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं थर्ड ट्रांसपोर्टर्स। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। ठीक है, सेवरल सबस्ट्रेट्स आर ट्रांसलोकेटेड मूव्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर और कैरियर। तो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देखें तो बहुत सारे सबस्ट्रेट ठीक है मूव होते हैं अक्रॉस द सेल, यानी इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड द सेल बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। एक स्पेसिफिक कैरियर्स उनको मिलते हैं, वो अंदर से बाहर उसके थ्रू जाते हैं, विच इधर फैसिलिटेट डिफ्यूजन इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, या तो वो क्या है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ठीक है तहत जो डिफ्यूज़न सिंपल डिफ्यूज़न चलता है उसको चलने देते हैं। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सोल्यूट हमेशा जाता है, और पंप द मेटाबॉलिक आयन मेटाबोलाइट और आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। या तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं, अगेंस्ट काम करना होता है तब एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे एनर्जी को लेके ठीक है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ट्रांसपोर्टर काम करता है। दोनों तरह ये काम करता है। ड्रग्स प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द transporter protein or solute carrier to inhibit the ongoing physiological translocation of the metabolite or ion। ड्रग क्या प्रोड्यूस करती है अपने एक्शन को, क्या करती है वो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिएक्शन चल रही है, यानी सबस्ट्रेट जी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये क्या करती है उस फिजियोलॉजिक रिएक्शन को इनहिबिट कर देती है जाके। ठीक है, फर्दर आयन मूवमेंट और मेटाबोलाइट की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जैसे ट्रांसपोर्टर है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका सबस्ट्रेट आ रहा है जी, ठीक है नॉर्मली ये आ रहा है, ट्रांसपोर्टर क्या करता है इसको लेके जाता है एज ए कैरियर काम कर रहा है और उसको इनसाइड द सेल आने देता है। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, लेकिन जब आपकी ड्रग आ जाती है, ड्रग क्या काम करेगी एज ए इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ जाके अटैच हो जाएगी ट्रांसपोर्टर के लिए। ठीक है, मुश्किल पैदा कर देती है अब। ठीक है, सबस्ट्रेट आएगा तो ठीक है सबस्ट्रेट यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन वो क्या है अक्रॉस द सेल नहीं जा पाता है अब। ठीक है, तो अब की ड्रग क्या है ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, कम कर देती है। ठीक है, फिर आते हैं 4 रिसेप्टर्स। ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू इंटरेक्टिंग विद सम केमिकल कंपार्टमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज रिसेप्टर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है केमिकल कंपार्टमेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी ड्रग काम करती है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो रिसेप्टर के ऊपर ही होगी। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इधर ऑन द सेल सरफेस और साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस। ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल सरफेस पे, ठीक साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस पे। रिसेप्टर फंक्शन
रिसेप्टर के 2 एसेंशियल फंक्शन होते हैं, मेजर फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल के बाहर होते हैं, ठीक है, यानी अपने वाले मॉलिक्यूल को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा, ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल इनटू रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो रिसेप्टर के ऊपर आएगा, दोनों का कम्बिनेशन होगा, एक सिग्नल उससे मिलेगा और उस सिग्नल को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट भी कौन करता है, आपका रिसेप्टर करता है। तो फर्स्ट काम क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। सेकंड, ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल इनटू रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखिए, रिसेप्टर के बाहर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अगर रिसेप्टर अपने वाला मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, वो ड्रग हो सकती है, वो सबस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ आके अटैच होगा, या तो वो एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। एगोनिस्ट क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, तो ड्रग एगोनिस्ट की तरह काम करती है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिक जो फंक्शन होता है अगर उसके उल्टे काम करे तो एज ए एंटागोनिस्ट। एंड थर्ड क्या है, इसके इंड्यूसर्स भी होते हैं, एज ए मॉड्यूलेटर काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इनमें से क्या है, अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना। सेकेंड, ठीक है, इनके कम्बिनेशन से क्या है, जो सिग्नल आया उस सिग्नल को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना। तो ये 2 काम किसके हो गए, रिसेप्टर के। तो आपकी जो ड्रग होती है उसको क्या है, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल चाहिए होता है अपना रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, तो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं जिनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सम आर एंजाइम, सम आर आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, एंड कुछ होते हैं रिसेप्टर्स। मोस्टली ड्रग काम करती है रिसेप्टर के थ्रू, जिसकी एक अलग से वीडियो आएगी फर्दर, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब my channel and thank you for watching my video, and press the bell icon for the further notification of my video. Like and share to your friends. Thank you very much.